म्यूट करने की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड, शाबाश। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। किंगडम सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम आर्थ्रोपोड्स फाइलम को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा एक बात सबसे पहले याद रखनी है आपको कि इनवर्टिब्रेट्स दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्या है? इनवर्टिब्रेट्स में हम जितने भी फाइलम डिस्कस करेंगे उनमें से सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 9 लाख स्पीसीज 9 लाख लिविंग स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। आर्थ्रोपोडा की जो टर्म है आर्थ्रोपोड दैट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नोन एज वॉन साइबोल्ड। एक साइंटिस्ट है वॉन साइबोल्ड gave the term आर्थ्रोपोडा। उन्होंने आर्थ्रोपोडा का नाम है वो किसने दिया था? वॉन साइबोल्ड ने। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल फीचर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर बॉडी डिवीजन की। इसकी बात करते हैं बॉडी डिवीजन। इन फाइलम के अंदर बॉडी डिवाइड करती है 3 पार्ट्स में। आर्थ्रोपोड्स की यूनिक बात है, देखो आर्थ्रोपोड्स क्या आते हैं? अपने आसपास तुम जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो जैसे कि हाउस फ्लाई है, हनी बी है, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, वेस्ट है, आंट है और ये बटरफ्लाई है, ये सारे के सारे स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे किसमें इंक्लूड है? वो आर्थ्रोपोड में इंक्लूड है। आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक हेड होता है, बीच का पोर्शन होता है, पीछे का पोर्शन होता है। मतलब इनकी बॉडी इस तरीके से होती है, इनका हेड होगा, ये छोटा सा ये वाला पोर्शन होगा और फिर इनका पीछे का पोर्शन होगा। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। कौन कौन सी? एक होगा हेड, दूसरा होगा थोरैक्स और तीसरा होगा एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन 3 भागों के अंदर इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अगर के फाइलम में से जब जितने भी हमने फाइलम स्टडी किए हैं उनमें किसी में भी 3 पार्ट्स नहीं थे। ये सबसे पहले किसके अंदर फाउंड हुए हैं? आर्थ्रोपोडा के। सेकंड, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? कुछ एक स्पीशीज में सिफेलोथोरैक्स। तो क्या बनाएंगे? सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ स्पीशीज में ये दो ही चीजें प्रेजेंट होंगी, एक ये और एक एब्डोमेन। गॉट इट? नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं हैबिटेट, तो बॉडी डिवीजन की बात थी। सेकंड अगर हम हैबिटेट देखते हैं, हैबिटेट हैबिटेट मींस वो कहां पे मिलते हैं? तो वो सब टाइप के हैबिटेट्स में मिलते हैं। दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे मे बी फाउंड इन द पैरासिटिक फॉर्म एंड सम ऑफ इन द एयर। तो दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। एक्वेटिक मतलब वाटर में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहेंगे और पैरासिटिक का मतलब क्या है भाई? किसी दूसरी स्पीशीज के साथ वो एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है। थर्ड, सिमेट्री। तो सिमेट्री आपको क्या बता रखा है? प्लेटिहेल्मिंथ से आगे सब के अंदर कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनके अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जब भी मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर होगी और 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है आर्थ्रोपोडा के अंदर। और यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी प्लेटिहेल्मिंथ से शुरू हुआ था और बाकी सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक बात किसमें आ जाती है? जब हम सीलोम को स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे सीलोम को। जब सीलोम को स्टडी करेंगे तो मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बताया था? सीलोम 2 टाइप के होते हैं, स्काइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। लेकिन मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में जो स्काइजोसीलोम है दैट गेट फिल्ड विद द ब्लड और जिसमें बॉडी कैविटी ब्लड से फिल्ड हो उसको हम नाम देते हैं हीमोसीलोम।
तो यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर में कहीं का, अगर हम यहाँ पे सीलोम की बात करते हैं तो कैसा सीलोम होता है, हीमोसीलोम। हीमोसीलोम को बोलते हैं, हीमोसीलोम एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर बॉडी कैविटी remains filled with blood, remains filled with blood। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा बताए क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड इसलिए होगा क्योंकि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस कि ब्लड डज नॉट फ्लो इन द आर्टरी एंड वेन, दैट डायरेक्टली फ्लो टू द टिश्यू। तो इसलिए इनकी बॉडी कैविटी में क्या भरा रहेगा, ब्लड भरा रहेगा। और ऐसी कैविटी जो ब्लड से फिल्ड हो तो हम नाम देंगे हीमो, मतलब ब्लड, और सीलोम मतलब कैविटी। तो बॉडी कैविटी किससे फिल्ड रहेगी, ब्लड से फिल्ड रहेगी। अगर नेक्स्ट हम कैरेक्टर्स में देखें, बॉडी अपेंडेजेस, बॉडी अपेंडेजेस की बात करें तो अगेन यहाँ पे एक यूनिक कैरेक्टर मिलेगा कि यहाँ पे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे। बेटा जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो ये चीजें बड़ा कंफ्यूज करेंगी। जैसे कि सपोज करो आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम। ऑप्शन में दे दिया गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनी काइनोडर्मेटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात याद रखनी है कि जहां पे भी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की बात आ जाए दैट मींस कि किसका यूनिक कैरेक्टर है, वो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का आप वहां पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम जो देखेंगे वो आएगा एक्सोस्केलेटन। और प्लीज एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, बाहर से इनकी बॉडी की आउटर जो कवरिंग होती है एक्सटर्नली, वो किसकी बनी होती है, तो आउटर या एक्सटर्नली इनकी बॉडी की कवरिंग स्केलेटराइज्ड एक्सोस्केलेटन होता है, जिसमें काइटिनियस प्लेट होती है। काइटिनियस प्लेट होंगी, काइटिनियस प्लेट which are called sclerites, और ऐसा स्क्लेराइटिस इसका एक्सोस्केलेटन होगा। बेटा ये यूनिक कैरेक्टर है कि यहाँ पे काइटिनियस प्लेट सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड दीस स्क्लेराइट्स, ये जो काइटिनियस आउटमोस्ट प्लेट है ना, दीस अंडरगो पीरियोडिक मोल्टिंग। यहाँ पे टाइम पे क्या होती रहती है, पीरियोडिक मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब समझते हो आप, मोल्टिंग का मतलब होता है ऊपर की स्किन का रिमूव हो जाना, हट जाना। और ये मोल्टिंग को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसके लिए टेक्निकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म यूज की जाती है, एक्टाइसिस। क्या यूज की जाएगी, एक्टाइसिस। ठीक है, अगेन यूनिक कैरेक्टर, जहां जहां स्टार मार्क कर लूंगा उसका यूनिक कैरेक्टर ही है, आप ये समझिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक्टाइसिस का मींस क्या हुआ, अपनी बॉडी की अपर लेयर को ये क्या कर देते हैं, कास्ट ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दैट इज नोन एज मोल्टिंग, और वी कैन से एक्टाइसिस। एंड दिस टेक प्लेस इन रिस्पांस ए हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज एक्टाइसोन हार्मोन। तो क्वेश्चन ये आ जाए, आर्थ्रोपोडा में मोल्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होगा, तो आपको क्या बताना है, एक्टाइसोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई, एक्टाइसोन हार्मोन is mainly responsible for the ecdysis phenomena। अच्छा एक बार जो बच्चे यहाँ पे हैं उनमें से मुझे वो बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन लगा के बताएं जिन्होंने अब तक मैंने एनेलिडा तक का आपको रिवीजन करवा दिया और उन्होंने एनेलिडा तक रिवाइज कर लिया है, या जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे वो क्वेश्चंस कर लिए उन्होंने। एनेलिडा तक कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया, वर्णिका, आरती, रुपेश, कुलदीप, सचिन, साक्षी, शुभम, वेरी गुड, तमन्ना, एक्सीलेंट बेटा, यूवी, शाबाश शाबाश, जतिन, नेहा, ओके। तो रितिका, एलिका, अंकित, आप लोग कहाँ गए थे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया बेटा। देखो ये सब चीजें रिवीजन का तभी फायदा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, उन्होंने भी कर लिया है, दैट इज रियली अप्रिशिएटिंग चीज, क्योंकि आपको अपने रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मुझे दिखाने की बातें नहीं है। अभी हम जो कमिंग आने वाला अपना यूनिट टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म हम तभी कर पाएंगे जब आप मेरे साथ साथ में इन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। ये चीजें तो मैंने बहुत बार रिवाइज करवा रखी है आपको, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन ये कोशिश करो कि मैडम जितने भी क्वेश्चन हमें सेंड कर दिए ना वो हम टाइमली सोल्व करते रहे, तो तभी बात बनेगी। अदरवाइज
पढ़ते हैं कितना रिलेशंस नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर आप नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा एक्डाइसोन हार्मोन किसमें होता है भाई आर्थ्रोपोडा में इसलिए यूज होता है एक्डाइसिस के लिए मोल्टिंग का दूसरा नाम क्या है एक्डाइसिस होगा में डिवाइड होगी हेड थोरैक्स एब्डोमेन अगर हेड अलग से नहीं है तो क्या होगा सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन सिमेट्री कैसी होगी बाइलेटरल जर्म लेयर कितनी होंगी 3 तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा ऑर्गेनेल यहां तक क्लियर है नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी वॉल नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी वॉल यहाँ पे बॉडी वॉल कितनी होंगी यहाँ पे क्यूटिकल होगी इसके बाद नीचे एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगी और उसके नीचे क्या होती है वॉल्यूंटरी मसल्स होती है ठीक है यहाँ पे आउटरमोस्ट क्यूटिकल फिर इसके बाद एक सिंगल लेयर किसकी होगी भाई एपिडर्मिस की एंड देन वॉल्यूंटरी मसल्स remember students this is the first phylum or we can say first animal that have voluntary muscles means which can contract and relax according to our willpower जो हमारी मर्जी से contract और relax कर सकती हैं उन muscles को हमने क्या नाम दिया है that is known as voluntary muscles और first time voluntary muscles are found in the arthropoda नेक्स्ट ये तो बात थी एक्सोस्केलेटन की लेकिन अगर मैं आपको एंडोस्केलेटन की बात बताऊं कि इनके इनसाइड में क्या बोन्स कार्टिलेज होती है तो क्या होते हैं बेटा इनके अंदर एंडोस्केलेटन किसका बना होता है एपोडीम्स का जो बाहर की तरफ सरफेस पे क्यूटिकल है ना वही इनवर्ड फोल्ड करके एपोडीम्स बनाती है और वो एपोडीम्स एंडोस्केलेटन का काम करती है तो यहाँ पे क्या होगा एंडो skeleton is made up of apodemes और ये apodemes क्या होते हैं they are the inward folding of cuticle की inward folding को हम क्या नाम देते हैं apodemes बॉडी कैविटी आपको बताई दी इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा ठीक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली बात तो आप याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होगी अच्छा ये बताएं कौन से फाइलम के बाद एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होनी शुरू हो गई थी एनेलिडा के एस के एलिमेंट्स के बाद ठीक है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होगा अगर मैं ये पूछूं भाई कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मींस क्या है इसका मतलब वहां पे माउथ भी है दोनों ओपनिंग सेपरेट है एक के थ्रू हम फूड को इनटेक कर रहे हैं और दूसरे के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनएस दोनों हो उसको हम नाम देते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ठीक है बेटा यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के कौन से फोरगट मिडगट and hindgut foregut midgut and hindgut यहाँ पे हम foregut को स्टोमेडियम mesenteron and protactorium स्टोमेडियम इसको हम नाम देंगे mesenteron and protactorium ये इनके दूसरे नाम है foregut midgut और hindgut इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई माउथ में माउथ पार्ट्स होते हैं दिस इज अगेन यूनिक कैरेक्टर क्या होता है माउथ पार्ट्स होते हैं सारे इंसेक्ट्स में सारे आर्थ्रोपोडा में माउथ पार्ट्स होते हैं अब वो डिपेंड कर रहा है उनकी फूड हैबिट्स पे कि वो ब्लड को सक करते हैं वो चीव करते हैं वो किसी के अंदर पंचर करते हैं इस बिहार पे उनके माउथ टाइप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे कि बाइटिंग एंड चीइंग टाइप के उसके अलावा आते हैं पाइसिंग एंड सकिंग टाइप के एक आते हैं स्पोनिंग टाइप के एक आते हैं सिफोनिंग और एक आते हैं स्पॉन्जिंग टाइप के बहुत सारे टाइप के माउथ पार्ट होंगे लेकिन माउथ पार्ट में मेनली 4 पार्ट आते हैं हमें हमारे अंदर भी वही है एक मैंडिबल
मतलब लोअर जा, एक मैक्सिला, ठीक है, एक आता है इसमें अपर लिप, एक लोअर लिप, लेब्रम और लेबियम, और एक आता है इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स। तो माउथ पार्ट्स कितने होंगे भाई? मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, हाइपोफेरिंक्स। ये किसके माउथ पार्ट है? ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के माउथ पार्ट्स हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर अब ये तो टाइप्स है, मतलब टाइप नहीं है, ये उसके पार्ट्स हैं कि कितने पार्ट होंगे माउथ पार्ट्स में। अपर लिप, लोअर लिप, अपर जा, लोअर जा एंड एक इंटरनल और होता है इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स। थोड़ा सा कम होता है। अब बात आती है कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन ये आ जाए, कॉकरोच में किस टाइप का माउथ पार्ट? कॉकरोच में कैसा माउथ पार्ट होगा? तो कॉकरोच में होते हैं बेटा बाइटिंग एंड चीन टाइप के माउथ पार्ट। क्वेश्चन आ जाए मॉस्किटो में कैसे माउथ पार्ट होंगे? क्वेश्चन आ जाए मॉस्किटो में कैसे माउथ पार्ट होंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे? पायरिसिंग एंड सर्किंग टाइप के माउथ पार्ट, ठीक है। पायरिसिंग का मतलब स्किन को पंचर करना, उसके बाद वहां से क्या करना? ब्लड को सक करना। इस टाइप के माउथ पार्ट मिलेंगे कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें, इसकी बात करें, हाउस फ्लाई की बात करें, तो इसके अंदर कैसे होंगे भाई? स्पॉनिंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे। लेकिन बटरफ्लाई में सिफॉनिंग, बटरफ्लाई में कैसे होंगे? सिफॉनिंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे। ये मैंने आपको वो वाले टाइप्स बताए हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में कैसे माउथ पार्ट होंगे, इसमें कैसे होंगे, और जनरली माउथ पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रेस्पिरेशन में, अभी तक क्या पढ़ा मैंने आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम बताया। डाइजेस्टिव सिस्टम मींस इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। इसमें तीन, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट्स हैं, फोरगट, मिड गट और हिंड गट। फोरगट के अंदर माउथ होता है, माउथ में माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट कितने होते हैं? लेबियम, लेब्रम, मैक्सिला, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स, उसके बिहाफ पे अलग अलग टाइप की मैंने आपको माउथ पार्ट डिस्कस की। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो बेटा रेस्पायर करने के लिए इनमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, ट्रेकिया के थ्रू भी होता है, बुक गिल्स के थ्रू भी होगा और बुक लंग्स के थ्रू भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि रेस्पिरेशन कैसा है। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि स्कॉर्पियन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होंगे। क्वेश्चन ये आएगा ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है। क्वेश्चन ये आएगा बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि गिल्स, जैसे कि ट्रैकिया, जैसे कि बुक गिल्स, जैसे कि बुक लंग्स। ये सब क्या है भाई? ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अगर मैं गिल्स की बात करती हूँ तो इसकी क्रस्टेशियन क्लास जो होती है ना, वो जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। हम बात करेंगे जैसे कि प्रॉन है, वो सब इसमें आते हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। अगर मैं ट्रेकिया की बात करती हूँ तो जनरली इंसेक्ट्स, आपके इससे जो टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद एक टाइप स्टडी है कॉकरोच के बारे में। हमें कॉकरोच के बारे में डिटेल में स्टडी करना, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके फिजियोलॉजी, उसके रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है। तो बट आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रैकिया जनरली इंसेक्ट्स के अंदर होता है। अब इंसेक्ट्स में क्या आते हैं, जो भी आप देखते हैं इंसेक्ट्स तो आपको पता ही होगा। कॉकरोच इज ऑल्सो इंसेक्ट, तो उसके अंदर किस कैसा रेस्पिरेशन होगा बेटा? ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा, इसमें ट्रैकिया होगा, ठीक है। तो ट्रैकिया किसमें होगा? इंसेक्ट्स के अंदर। बुक गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो क्रैब किसमें आता है? क्रैब्स में,
और बुगलम्स के पीछे होता है स्कॉर्पियन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन देखा गया ये लास्ट वाला कि स्कॉर्पियन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होंगे, तो आपको क्या बताना है कि स्कॉर्पियन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुगलम्स। ठीक है, एक यूनिक और आता है एक्सेप्शन, साइक्लोप्स। क्या आता है? साइक्लोप्स। इसके अंदर रेक्टल रेस्पिरेशन होता है, इसके इंटेस्टाइन का रेक्टम पार्ट होगा, उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग में आप कर सकते हैं, हाई लेवल में। रेक्टल रेस्पिरेशन साइक्लोप्स में होगा और साइप्रिस, साइप्रिस ये दोनों अकेले ऐसे हैं जिनमें भी थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इनमें बॉडी सरफेस, इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि आर्थ्रोपोडा में ये ऑर्गन होंगे जो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे, ना आर्टरी होंगी और ना वेन्स होंगे। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड डायरेक्टली फ्लोज टू द टिश्यू, ब्लड डायरेक्टली टिश्यू तक फ्लो करता है। और इनकी बॉडी की कैविटी, जो सीलोम हम नाम देते हैं, वो किससे भरी रहती है, बॉडी कैविटी गेट्स फिल्ड विद ब्लड। और ऐसी कैविटी को हमने क्या नाम दिया है, हीमोसील कैविटी। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहीं से, आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो देखी है तो ऐसे कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिनके सीलोम के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, या मैं ये कह दूं कि सीलोमिक फ्लूइड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिसॉल्व रहता है। ऐसे कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म? कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पता है, जरा थंबनेल दें, मुझे पता चले कि 4 बच्चों को भी पता होगा तो ये समझ लो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। शुभम को पता है, वर्णिका को पता है, तमन्ना को पता है, बस 3 बच्चों को पता है। नहीं, अभिषेक को पता है, संध्या को, वेरी गुड, रितिका, गुड गुड गुड, शाबाश बेटा। तो वो कौन है, एनेलिडा। और इसीलिए हम एनेलिडा के अंदर क्या नाम देते हैं, हीमोसिलोमिक फ्लूइड। तो इसमें क्वेश्चन जनरली फाइलम से ना पूछ के ऑर्गेनिज्म से पूछा जाएगा। कैसे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हैव डिसॉल्व्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द सीलोम। ऑप्शन में दे दिया गया आपको कॉकरोच, ऑप्शन में दे दिया गया आपको लीच, ऑप्शन में दे दिया गया टीनिया सोलियम और एस एरिस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनेलिडा में कौन आता है, लीच आती है, तो आप उसको लीच को टिक करें। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बताया कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। यहाँ का जो ब्लड होता है वो कैसा होगा, कलरलेस, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस ब्लड होगा, जिसको यूजुअली क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। और बेटा एक खास बात पता है क्या होती है, यहाँ पे जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच, कॉकरोच के हार्ट के अंदर, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर। थोड़ी सी हैरानी लग रही होगी आपको, मैडम 1-2 चैम्बर सुने थे, 3 भी सुने थे, 4 भी सुने थे, ये 13 चैम्बर तो कभी नहीं सुना। तो ये हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसमें इसके हार्ट को बनाएंगे भी, 13 चैम्बर कैसे होते हैं। ये 13 चैम्बर हार्ट किसमें देखने को मिलता है, कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। और एक इसमें एग्जाम्पल आता है लाइम्यूलस। कौन आता है, लाइम्यूलस। लाइम्यूलस के अंदर एक ब्लू कलर का ब्लड प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा जिसका नाम होता है हीमोसाइनिन। क्या होता है भाई, हीमोसाइनिन नाम का एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होगा। तो हम क्या नाम देते हैं, इसका ब्लड कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। ठीक है भाई। तो ये बात थी इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर हम एक्सक्रीशन देखें तो कई सारे ऑर्गन होते हैं, कई सारे ग्लैंड जो एक्सक्रीशन का काम करेंगे। मोस्ट कॉमन आते हैं
मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, यहीं से क्वेश्चन आता है बच्चे। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बेटा क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हिंडगट और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, तो कुछ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कॉकरोच का बता देती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल ऐसी ऐसी होती है कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल, और वहां पे आप ऐसी ऐसी एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच, ठीक है। तो ये तो इतना तो इनका फोरगट है, क्या है, फोरगट, और ये इतना इनका मिडगट है, और ये नीचे वाला इनका हाइंडगट है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाता है हिंडगट, यहाँ से। तो यहाँ पे होते हैं हिपैटिक सीका, उनका डाइजेशन में काम है, वो छोड़ो। यहाँ पे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कई सारे, अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 नंबर, और इनको हम नाम देते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और इनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में काम होता है। किसमें होता है भाई, एक्सक्रीशन में। तो आप क्या बताएंगे, इंसेक्ट्स के अंदर, सारे इंसेक्ट्स में ये होते हैं, इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन अगर स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पूछा जाए तो एक ग्लैंड होता है कोक्सल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड। ये किसमें आते हैं, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, इनमें कोक्सल ग्लैंड होंगे। और बेटा जो क्रस्टेशिया क्लास है उसमें एंटीनरी ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होंगे, एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है नींद आ रही हो तो वो लेफ्ट कर करके जा रहे हैं, भाई क्लास चल रही है। जस्ट इमेजिन इस टाइम पे तुम लोग स्कूल में होते और स्कूल में तुम्हें नींद आ जाती तो क्या कहते कि मैडम घर भिजवा दो क्योंकि हमें नींद आ रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अपनी मेलाटोनिन हार्मोन को थोड़ा कंट्रोल में रखो, बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सेट करो, दिन में सोने की कम आदत डालो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी स्कूल नहीं लगेंगे, बहुत ही जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो वाली भी स्कूल वाली भी। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि 3 o'clock तक तो हमारे स्टडी आवर्स होते ही होते, इनको हमें करना है। और 3 o'clock तक आप पढ़ती तो हो नहीं, इसलिए आपकी इवनिंग में भी क्लासेस लगाई जाती। तो बेटा क्या बता रही थी मैं, ग्रीन ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन का काम करेंगे क्रस्टेशियन क्लास के अंदर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे थंबनेल से बता देना कितने बच्चों को पता है, मैं समझ जाऊंगी। तो मुझे ये बता दो, क्रस्टेशियन क्लास में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था। जल्दी से, तुरंत जो थंबनेल देगा मतलब उसी को पता था। आरती को पता है, ओके वेरी गुड। तो बेटा क्रस्टेशियन क्लास में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन था, है ना। इंसेक्ट में कैसे था रेस्पिरेशन, जेम्स को पता है, ओके कैसे था भाई, अच्छा ट्रैकिया के थ्रू। और इंसेक्ट में एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसा होगा। तो इसकी जो एक्वेटिक फॉर्म है ना बेटा, एक्वेटिक फॉर्म ये नहीं, आप हमेशा याद रख लेना कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं उनमें मैक्सिममली एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन होता है, अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। पता है अमोनिया सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। 3 टाइप के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं ये वाले, अमोनिया, इससे कम डेंजरस यूरिया, और इससे और कम डेंजरस यूरिक एसिड। लेकिन इन तीनों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए, अमोनिया। तो सबसे ज्यादा वाटर तो उसी में रहेगा जो एक्वेटिक फॉर्म में मिलते हैं। उससे कम वाटर चाहिए यूरिया को, और सबसे कम वाटर चाहिए तो यूरिक एसिड। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत कम पानी पीते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखना पड़ता है, उनमें यूरिक एसिड होगा या एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो अमोनिया किसमें होगा, एक्वेटिक फॉर्म में। और जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम वाटर लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड होता है, इसका एक्सक्रीटरी। ये बात थी आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं।
देखो इससे पहले किसी भी फाइलम में मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का जिक्र नहीं, क्योंकि किसी भी फाइलम में हॉर्मोन्स थे ही नहीं, तो सबसे पहले जो हॉर्मोन्स हैं वो इन्हीं फाइलम के अंदर होते हैं। बहुत सारी चीजें आर्थ्रोपोडा में जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार हॉर्मोन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं भाई, आर्थ्रोपोडा में होते हैं। और आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बताया भी था, एक तो एक्डाइसोन हार्मोन बताया है, एक्डाइसोन हार्मोन थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसमें यूज होता है, बताना जरा सोचो किसने बताया था, एक्डाइसिस। और एक्डाइसिस को क्या नाम दिया था, मोल्टिन। मोल्टिन में या एक्टाइसिस में एक्टाइसोन हार्मोन यूज होंगे। इसके अलावा बेटे दूसरे हार्मोन्स कौन से होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज करती है, जिनको हम जुवेनाइल हार्मोन्स कहते हैं। क्या होते हैं, जुवेनाइल हार्मोन्स, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जुवेनाइल और थायरोक्सिन हार्मोन, जुवेनाइल और थायरोक्सिन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कई बच्चे तो गड़बड़ कर देंगे कि मैडम ये मेटामॉर्फोसिस क्या आ गया। भाई कोई और नहीं चला, पहले कभी एग से उसमें बन गया लार्वा, किसी में लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर निम्फ बनता है, फिर यंग वन बनता है, और फिर यंग वन से अडल्ट बनता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना और फिर जाके अडल्ट बनना, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इस चेंज होने के फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, मेटामॉर्फोसिस नाम देते हैं। और ये बेटा मेटामॉर्फोसिस बहुत सारे टाइप की होती है। कुछ मेटामॉर्फोसिस, कुछ एक ऑर्गेनिज्म तो जिनमें इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, उनमें से कुछ बनता ही नहीं है, डायरेक्ट एग से यंगमन बनेगा और यंगमन से अडल्ट बनेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें लार्वा बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट से। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली लार्वा किसका, फ्रॉग का देखा होगा। फ्रॉग के लार्वा में टेल होती है, टेडपोल लार्वा जिसे कहते हैं। लेकिन आप अडल्ट फ्रॉग को देखोगे तो उसमें कोई टेल नहीं होती, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसकी टेल कहाँ चली गई, उसकी टेल को क्या कर दिया गया, लाइसोसोम्स के थ्रू क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट कर लिया गया मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के दौरान। तो ये हार्मोन जो मैंने बताया मेटामॉर्फोसिस में काम करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। अच्छा नेक्स्ट, फिरामोन्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा फिरामोन्स का, नहीं सुना तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं। सोशल वर्कर में हमारी आंट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है, आंट का, टर्माइट्स का, कि इनको जब कोई काम करने जाना होता है फिर सीधी रो में चलती रहती है, एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे रो में चलती रहेंगी। तो ऐसा क्या होता है कि एक ही कतार में चलती रहती है, क्योंकि आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जो पीछे वाला स्मेल करके उनके पीछे पीछे जाता है, और उन केमिकल लाइक सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, फिरामोन्स नाम देते हैं। तो ये फिरामोन्स क्या कहलाते हैं, ये फिरामोन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो सेक्स अट्रैक्टेंट का भी काम करते हैं, कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये पाथ इंडिकेटर या टेरिटरी मार्कर का काम करते हैं, जैसे कि मैंने आंट में टर्माइट्स में बताया एग्जांपल, वहां पे ये पाथ इंडिकेटर का काम करते हैं कि एक कतार में जाना सीधा। तो ये क्या होते हैं, फिरामोन्स। अगेन यूनिक कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा, इससे पहले और इससे बाद वाले किसी भी फाइलम में आपको फिरामोन्स का जिक्र सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, इसीलिए हम एक पूरी क्लास आर्थ्रोपोडा फाइलम को देना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में बेटा इसके सरकम इसोफेरेंजियल नर्व होती है, इसमें सरकम इसोफेरेंजियल नर्व रिंग, सरकम इसोफेरेंजियल नर्व रिंग, किसी किसी में सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग भी होती है। दूसरी बात, इसमें डबल वेंट्रल और सॉलिड नर्व कोर होती है। कैसी होगी, डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड होगी,
ये नर्व कोड होगी। तो दो चीजें होंगी मेन, सरकम इसोफेरेंजियल नर्व रिंग का होना और नर्व कोड का होना, ये इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सेंस ऑर्गन की होगी। मैंने बहुत सारे फाइलम में आपको सेंस ऑर्गन बताए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अगर याद हो तो हमने कल एनालिडा फाइलम पढ़ा था, उसमें कितने बच्चों को पता है कि हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे? वो तो सबको ही पता होगा, लेकिन मैं पूछती हूँ, पेपिला, फेजमिड और एम्फिड, तीन सेंस ऑर्गन बताए। इनमें से फेजमिड और एम्फिड किस तरीके का काम करते हैं, ये कितने स्टूडेंट्स को पता है? थंबनेल वो बच्चे लगाएं। अच्छा, वेरी गुड। मैं नाम नहीं बोलूँ किस किस को पता है, शाबाश बेटा शाबाश। तो ये बेटा कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं, है ना? फेजमिड और एम्फिड बताए थे ना, कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे सेंस ऑर्गन के लिए आई जो होगी उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड आई। आगे यूनिक कैरेक्टर, कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी, एंटीना, टेंटिकल्स, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, एंटीना, ये सब इसमें सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो कंपाउंड आई है ना, कंपाउंड आई, इस कंपाउंड आई का काम क्या होता है? इसमें 2000 सब यूनिट होती है, छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके वाली होती है। और इसके अगर मैं सब यूनिट बताऊं तो एक आई के अंदर 2000 सब यूनिट प्रेजेंट होगी, और उन सब यूनिट का नाम होता है ओमेटिरिया। क्या होता है भाई? ओमेटिरिया। और हर एक कंपोनेंट अपनी एक अलग इमेज बनाता है, टुकड़ों में इमेज बनती है, यहाँ पे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में बनती है, और फिर पूरे उन टुकड़ों को जोड़ के किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनती है। तो ऐसा विजन जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पार्ट्स में होती है, दैट इज नोन एज मोजाइक विजन। कौन सा विजन? मोजाइक विजन होता है बेटा, जिसमें इमेज है वो फ्रेगमेंट्स में बने। ठीक है, स्टेटोसिस्ट यहाँ पे किसका काम करते हैं? अगेन बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। देन एंटीना जो होते हैं ये सेंसरी नेचर के होते हैं, ये फूड को डिटेक्ट करने में भी, ये स्मेल को रिसीव करने का भी, ये सब काम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो देखो, रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या बात खास है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात आ गई, दैट मींस यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। दैट मींस की ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब विद इन बॉडी। देखो बेटा, मैंने आपको एनालिड्स में हर्माफ्रोडाइट्स भी बताए थे। हर्माफ्रोडाइट हम तब कहेंगे जब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल भी। लेकिन अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। यहाँ पे एग ले भी करते हैं ये, और ये यंग मन को भी ले करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग लेकर है दे आर कॉल्ड ओविपेरस, और जो यंग मन को लेकर है दे आर कॉल्ड विविपेरस। देखो, तो इसमें दोनों होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं और विविपेरस भी होते हैं। तो इंसेक्ट्स जनरली आपको क्या लगता है क्या करते होंगे? एग ले करते होंगे। तो इसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। और इसमें एग्जांपल आएगा स्कॉर्पियन का, जो यंग वन को लेकर करते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें, अगेन आपको पता है डेवलपमेंट दो टाइप की होती है। एक डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट, और एक डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लार्वा बनेगा, और जिसमें लार्वा नहीं बनता वो कहलाती है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कॉकरोच में, कॉकरोच में नहीं बनता है, यंग कॉकरोच जिसे कहते हैं, और उसे डायरेक्टली डेवलप करते हैं। लेकिन इनके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन होती है। एक क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा के लार्वा से आता है।
मॉस्किटो जो कॉमन जनरली हमारे आसपास नहीं होते उनके बारे में तो देख लेते। एक आता है बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का। तो हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या नाम दिया जाता है? मैगोट लार्वा। क्या नाम दिया जाएगा? मैगोट। किसका लार्वा है? हाउस फ्लाई का। मॉस्किटो के लार्वा को हम क्या नाम देते हैं? रेगुलर लार्वा। WRI GGLER, डबल जी आएगा यहाँ पे, रेगुलर लार्वा। बटरफ्लाई के लार्वा को हम क्या नाम देंगे? कैटरपिलर। क्या नाम देते हैं? कैटरपिलर लार्वा है बटरफ्लाई का नाम। और बीटल्स, बीटल्स होते हैं, बीटल छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के देखे होंगे, बीटल। इनके लार्वा को नाम दिया जाता है ग्रब, GRUB। ये बीटल के लार्वा। व्हाट इट। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने आर्थ्रोपोडा के ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिए कि बेटा ये जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर हो जाएंगे और ये मेटामॉर्फोसिस से ही अडल्ट बनाएंगे। अब कुछ एक तो ऐसा होता है कि मेटामॉर्फोसिस में कुछ कई केसेस में लार्वा ज्यादा एडवांस होते हैं अडल्ट से। चलो मुझे एक एग्जांपल बता दो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसका ये लार्वा इसके अडल्ट से काफी ज्यादा एडवांस होता है। मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ किसका। ये हमने पढ़ा था लीवर फ्लूइड में। लीवर फ्लूइड का कौन सा लार्वा है जो अडल्ट से भी ज्यादा एडवांस होगा? जैन पता है? अच्छा चलो मैं पूछूंगी, जैन तुमसे फोन करके पूछूंगी ये कौन सा लार्वा। सब बच्चों को पता है, शाबाश। फिर तो बताना ही पड़ेगा बेटा कौन सा है। मीरासीडियम नाम। उसमें मैंने बताया था कि मीरासीडियम लार्वाओं के अडल्ट से भी ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा ही होता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एक अकेला फीमेल गैमेट, एक अकेला फीमेल गैमेट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे बिना मेल गैमेट की फ्यूजन के, तो ये कैसा हुआ? इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाएगा? जिसमें बिना फ्यूजन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या नाम देंगे? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो वर्ड किसके लिए यूज हुआ? विर्जिन। और जेनेसिस किसके लिए यूज हुआ? बर्थ, विर्जिन बर्थ। और आपको पता है ये किसमें होता है? पता है क्या? ये होता है हनी बी में। जो हनी बी है, हनी बी तो देखी होगी आसपास में, जो क्या बनाती है? हनी बनाती है। हनी बी के हाइव में 3 कास्ट होती है हनी बी की। एक तो होते हैं बेटा ड्रोन्स, एक होते हैं वर्कर और एक होती है क्वीन। ठीक है, ये तो मेल है, यहाँ पे ड्रोन्स क्या है? मेल। और वर्कर और क्वीन क्या है? ये दोनों है फीमेल। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो सब ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड पे। वर्कर्स और क्वीन है फीमेल। क्वीन का काम सिर्फ एक होता है, उसको एग ले करने का बस। ड्रोन्स का कोई काम नहीं होता, वो निकम्मे निठल्ले बैठे रहते हैं और उनका जब कभी मौका मिलता है तो लाइफ में एक बार वो क्वीन के साथ कोपुलेट करते हैं बस। बच्चा को वर्कर सारा काम किसका होगा? वर्कर्स का। नेक्टर को कलेक्ट करने का, हाई को बनाने का, क्वीन को खाना देने का, ये सारा काम कौन करते हैं? वर्कर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि हनी बी में जो फीमेल्स होती हैं दे आर डिप्लॉयड, लेकिन जो मेल होंगे दे आर हैप्लॉयड। व्हाई इट इज सो? तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा इनका जो एग होता है ना, जो क्वीन एग ले करेगी, उनमें से कुछ एग का तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। और कुछ एग बिना फर्टिलाइजेशन के रह जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग।
तो अनफर्टिलाइज्ड एग तो क्या बना देंगे, डेवलप करके मेल बना देते हैं, जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीड करके, वो किस पे फीड करें, अगर वो रॉयल जेली पे फीड करें, अगर वो रॉयल जेली पे फीड करें तो वो बनाएंगे क्वीन, क्या बनाएंगे, क्वीन। लेकिन अगर वो बीवेक्स पे फीड करें तो वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी वर्कर। और ये दोनों फीमेल होती है। तो आप क्या बताओगे, हनी बी के अंदर मेल हैप्लॉइड इसलिए होगा क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। ये फिनोमिना येलो वेस्ट के अंदर भी देखा जाता है, हनी बी के अंदर भी देखा जाता है, एफिड्स में भी देखा जाता है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के यंग बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात थी हमारे आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हम सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद इसकी कुछ एक क्लासेस हैं। आर्थ्रोपोडा को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें इसकी 6-7 क्लास बताई गई है, लेकिन मैं आपको मोस्ट कॉमनली बता देती हूँ। एक तो आती है इसकी क्रस्टेशियन क्लास, एक चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा। मैं फिर भी बता देती हूँ। क्रस्टेशियन क्लास आती है एक क्लास, दूसरी क्लास आती है इसकी चिलोपोडा। कौन सी, चिलोपोडा। कुछ एक दो दो कैरेक्टर याद रखना ना, दो दो इंपॉर्टेंट हो। तीसरी जो इनकी क्लास है बच्चे, उनका नाम है डिप्लोपोडा। थर्ड है डिप्लोपोडा। फोर्थ है भाई इंसेक्टा, इंसेक्टा। फिफ्थ क्लास है अरेक्नेडा, अरेक्नेडा। सिक्स इनकी क्लास का नाम है ओलिकोफोरा, ओलिकोफोरा। एंड जो सेवंथ क्लास है उसका नाम है मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा। ये इनकी 7 क्लास है अलग अलग। क्रस्टेशियन क्लास का यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इनके अंदर सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, बस यही दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड प्रेजेंट नहीं है अलग से। दूसरी बात, इनमें 2 पेयर एंटीना के होंगे और 1 पेयर कंपाउंड आई का होगा। इसमें 2 पेयर एंटीना होंगे और 1 पेयर कंपाउंड आई होती है। इसमें क्रस्टेशियंस में प्रॉन है, साइक्लोप्स है, कैंसर, लूसीफर, वो सब किसी क्लास में आते हैं। प्रॉन, साइक्लोप्स, कैंसर, लूसीफर, ये जनरली एक्वेटिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। चिलोपोडा जो क्लास है, इसकी बॉडी हेड में और ट्रंक में डिवाइडेड होगी। एक पेयर इसके लेग मॉडिफाई करके पॉइजनस फ्लो बनाते हैं। आप नाम सुना होगा कोलोपेंड्रा, या जिसे सेंटीपीड कहते हैं। ये नहीं सुना हो तो मैं अपना जनरल लोकल नेम जिसे कहते हैं कान खजूरा जिसे कहते हैं, ये तो सबने सुना ही होगा, वो इसी क्लास के अंदर आते हैं। इसकी जो लेग्स होती है ना, एक पेयर लेग्स, वो क्या बना देती है बेटा, वो पॉइजनस फ्लो बनाती है इस क्लास में। चिलोपोडा के बाद डिप्लोपोडा जो क्लास आती है, इसमें हेड भी होगा, थोरैक्स भी होगा और एब्डोमेन, तीनों रीजन होंगे। इसका, इसकी और इसकी सिमिलैरिटी, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। और अगर आप जूलियस को यानी कि मिलीपीड, आप गूगल करके देखना, मिलीपीड का सेंटीपीड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इसमें पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते। इसमें हेड नहीं होता, इसमें हेड होता है, बस ये डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। ठीक है फिर इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स में अगेन वही सब चीजें, हेड भी होगा, थोरैक्स भी होगा, एब्डोमेन भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल पेयर होती है एंटीना की, वहां पे 2 पेयर थी, यहाँ पे 1 पेयर एंटीना का और 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है, और एक 1 पेयर एंटीना और 1 पेयर कंपाउंड आई।
इसके अलावा इनमें विंग्स प्रेजेंट होंगे 2 पेयर और 3 पेयर्स लेग्स होंगे, बस ये खास बात है। 3 पेयर्स लेग्स होंगी और 2 पेयर विंग्स होंगे। अब देख लेंगे ना कोक्रोच में भी विंग्स होते, थोड़ी देर तक उड़ सकता है, तो बहुत लंबी उड़ान नहीं भर सकते, थोड़ी देर के लिए। ये सारे इंसेक्ट्स में बेटा कोक्रोच है, फ्लीज है, बीज है, वेस्प है, मॉस्किटोज है, वो सारे इंसेक्ट में आते हैं। अरेक्निडा क्लास के अंदर सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन होंगे। यहाँ पे एंटीना एब्सेंट होते हैं, सिंपल आई होती है और 6 पेयर के अपेंडेजेस होंगे। यहाँ पे क्या नहीं होते, यहाँ पे ही याद रखना एंटीना एब्सेंट होंगे और 6 पेयर अपेंडेजेस होंगे, 6 पेयर के अपेंडेजेस होंगे। एग्जांपल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये से याद रख सकते हो, ये इसी के अंदर आते हैं। ओनिकोफोरा में पेरिपेटस आता है, ठीक है। इसमें ये अकेली ऐसी क्लास है जिसमें एनेलिडा के और आर्थ्रोपोडा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इसलिए बेटा इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इस क्लास का ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पेरिपेटस, तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक कौन होगा, पेरिपेटस। क्या याद रखेंगे आप, पेरिपेटस। और मीरोस्टोमेटा है, ये एक लिविंग फॉसिल्स की तरह काम करता है, जिसमें किंग क्रैब आता है, किंग क्रैब। तो ये क्या है, दिस एक्ट एज ए लिविंग फॉसिल। तो मैक्सिमम हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्थ्रोपोडा क्लास के कवर अप कर लिए हैं। क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से ये बन सकता है कि स्कोलोपेंड्रा कौन सी क्लास से बिलोंग, लिविंग फॉसिल्स मीरोस्टोमेटा की। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कौन होगा, पेरिपेटस। कौन सी क्लास में एंटीना नहीं होते हैं, अरेक्निडा के, ठीक है। 2 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, किसका कैरेक्टर है, क्रस्टेशियन क्लास, ठीक है। लार्जेस्ट क्लासेस की यही होती है क्रस्टेशियन। सॉरी, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की देखने को मिलती है। बेटा इसके साथ हमने आर्थ्रोपोडा को कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको आर्थ्रोपोड्स के क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगी, तो आज आप आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चंस सोल्व करना। और जो टीसी के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनके पास अगर नोट्स नहीं है तो मैं उनको आपको ये नोट्स भी सेंड कर दूंगी, आप देख के नोट डाउन कर लेना। और F3 वाले स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को तो मैंने इनवर्टिब्रेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, तो आप सब बच्चे बस एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। उससे ज्यादा अच्छा तरीका कंप्लीट अच्छे मार्क्स गेन करने का कोई नहीं है। तो मेक श्योर करें सारे बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम और आपको सेंड कर देंगे, कुछ पहले वाले सेंड किए हुए हैं, कुछ पीडीएफ भी मैंने भेजी हुई है क्वेश्चंस के आकाश की, आप वो भी बेटा सोल्व करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मोलस्क और एकाइनोडर्मेटा की मैं कल वीडियो सेंड कर दूंगी, दोनों की ही। और हम कल और देते हैं इनवर्टिब्रेट्स को, फिर आपको 8th एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट हम अगेन गेट टू अवर स्टडी एनिमल टिश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।